गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ सर्वनाम के टॉपिक। सर्वनाम सबका नाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1. शुरुषवाचक सर्वनाम। 2. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 3. निजवाचक सर्वनाम। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। 5. निश्चयवाचक सर्वनाम। 6. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले के, सुनने वाले और जिसके विषय में बात हो रही है के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण मैं, हम, तुम, तुमको, वह, उसकी, उसका आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण क्या, कौन, कब, कैसे आदि। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग का कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण अपने आप, स्वयं, खुद आदि। संबंधवाचक सर्वनाम जहां पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण जैसा वैसा, जितना उतना, जिसकी उसकी आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित संज्ञा का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण ये, वह, वे आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चित संज्ञा का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण कुछ, कोई आदि। अविनाश कुमार आचार्य, माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। 9887880165। नोट: पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। 1. उत्तम पुरुष। 2. मध्यम पुरुष। 3. अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने वाले के लिए होता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। उदाहरण मैं, हम दोनों, हम सब। 2. मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। उदाहरण तुम दोनों, तुम सब। 3. अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिसके बारे में बात कही जा रही हो के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। उदाहरण वह, वे दोनों, वे सब।